हेलो, तो कैसे है भाई? थिंक यू आर ऑल डूइंग वेल। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि हमारा 2.12 कंप्लीट हो गया था, तो आज मैंने सोचा कि आपके लिए रिव्यू एक्सरसाइज भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो इसमें जस्ट हम एमसीक्यूज़ करेंगे। तो एमसीक्यूज़ अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद हम जो भी रिव्यू के शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी करेंगे। तो रिव्यू आप ज़रूर किया करें बेटा। रिव्यू बहुत ज़रूरी होती है, चाहे आप 7 क्लास में हैं, 8 क्लास में, 9th में हैं, जिस भी क्लास में हैं, व्हाटएवर। तो आप ज़रूर रिव्यू एक्सरसाइज किया करें। इसमें से बोर्ड में मोस्टली एमसीक्यूज़ आते हैं और शॉर्ट और लॉन्ग बनते हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे ये 7 क्लास की मैथ का रिव्यू एक्सरसाइज की 2 जो है उसकी हम एमसीक्यूज़ करेंगे, साथ में इसको सॉल्व करेंगे और आपको बताऊंगा कि उसका आंसर क्या है। सोल्यूशन भी देखेंगे, जस्ट हम रटन लगाएंगे, उसको देखेंगे कि ये आंसर आया कैसे है और उसके पीछे क्या मेन मेथड है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। चूज द करेक्ट आंसर। अब इसी से हम एमसीक्यूज़ फर्स्ट सॉल्व करते हैं अपना, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट नंबर वाज सब्ट्रैक्टेड टू मेक द सीक्वेंस 58, 56, 54 और 52। तो मेन यही बात है। अगर मैं इसको सर्कल लगाऊं तो आपको नजर आएगा ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला 58, 56, 54 और 52। अब ये कैसे बना, ये सीक्वेंस कैसे बनी है कि 58 में से देखें, 58 से 56 कैसे बना है, 56 से 54 कैसे बना है, 54 से 52 कैसे बना है, ये कैसे बने हैं, ठीक है। इसके दरमियान कोई ऐसी चीज़, अब देखें, अब गौर करें कि 58 से जो 56 बना है तो उसमें क्या चीज़ प्लस हुई है, 56 से 4 में क्या प्लस हुई है, 4 से 2 में क्या प्लस हुई है, ये आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा जब 58 से 56 की तरफ गया है तो ये कम हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है, 2 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। फिर 56 से जब 4 में गया फिर 2 माइनस करें, फिर 2 माइनस करें, तो मतलब 2 माइनस हो रहे हैं। 58 से 56 फिर 54 फिर 52, मतलब 2 इसमें माइनस हो रहा है। तो उन्होंने ये पूछा था कि व्हाट नंबर वाज सब्ट्रैक्टेड, क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट की गई है, क्या चीज़ माइनस की गई है। तो ये डायरेक्ट आंसर आपके सामने नजर आ रहा होगा, तो आपने टिक लगाना है बेटा ऑप्शन चार्ली पे, सी आपका करेक्ट आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ये देख सकते हैं। लुक एट द गैप, 58 से 56 बनने के लिए हमने 2 माइनस किए हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, क्वेश्चन 2 हमारा लिखा हुआ है, तो इसको देखें ये क्या बोलता है। इन सीक्वेंस 30, 33, 36 द नेक्स्ट टर्म इज। अब इस जो ये हमारे पास सीक्वेंस लिखी हुई है 36, 30, 33 और 36, ये 3 टर्म्स आपके पास लिखी हुई हैं। टर्म 1 30 है, टर्म 2 33 है, टर्म 3 36 है। अब यहाँ पर क्या चीज़ प्लस हो रही है, तो अब गौर करेंगे 30 को, अब यहाँ पर ये लॉजिक लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लिखा है कि 30, देखें ये पहली लाइन, 30 को 33 बनाने के लिए हम क्या चीज़ प्लस कर रहे हैं, 3, ठीक। 33 से 36 बनाने के लिए फिर से 3, और 36 से फिर जब 3, तो देखें अगर आप गौर करें इसमें से आपको कंसेप्ट नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या चीज़ हमारी प्लस हो रही है, तो 3 प्लस हो रहा है। अगर आप गौर करें इन तीनों में देखें 3 प्लस हो रहा है। तो अगर 30 में 3 प्लस किया, 33 में 3 प्लस किया, तो 36 में जब 3 प्लस करेंगे तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा, 39। कौन सा राइट होगा भाई, 39 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी एमसीक्यूज नंबर आपका 3rd, इसको जरा पढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टार्ट एट 36 एंड हैविंग कॉमन डिफरेंस 2। अब कोई ऐसा उन्होंने बोला है कि आप सीक्वेंस ढूंढें जिसमें कॉमन डिफरेंस 2 हो और वो 36 से स्टार्ट हो। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हम ए देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 34, 35। 34 से 35 आ गया, मतलब यहाँ डिफरेंस 2 का तो है ही नहीं। अगर हम 34 में 2 प्लस करें तो 36 बनता है, ये भी आपका रॉन्ग है। अब बी पर आ जाएं, 36 से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल ठीक, फिर 33 है, ये तो तीनों ही 33 हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी रॉन्ग है। अब सी पर आ जाए, 36, 39, 42। 36 से 39 तो हुआ है, मतलब तो गलत हुआ है, यानी कि देखें 36 से 39 बनाने के लिए अगर 2 हम प्लस करें तो वो तो 38 बनता है, ये भी रॉन्ग है। तो साफ ज़रा डेफिनेटली आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, डी वाला। कैसे 36 से 38 बनाया, 38 से 40 बनाया, तो इसमें 2 आपका बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो आपका राइट है। क्लियर। ये देखें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका। द 9th टर्म, मैं इसको ज़रा लिख लूँ, यहाँ पर देखें, द 9th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 3 5 7 इज। इसमें अब nth टर्म, सॉरी ये 9th नहीं है, nth टर्म है, आपने nth टर्म फाइंड करनी है। तो इसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ आ जाए, ये आपका फार्मूला है nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक सीक्वेंस में। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस ऑप्शन में देखें, ऑप्शन लिखा हुआ है n² प्लस 1, 3n प्लस 4, 2n माइनस 1। तो आपने क्या करना है, आपने इसमें पुट करना है। अगर देखें, मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप 2 इंटू, अब एन की जगह 1 पुट करें, माइनस 1 करें, तो आंसर क्या आएगा, जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1 आंसर। मतलब कि पहला हमारा
जो 1 सीरीज है वो करेक्ट है। अब 3 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे बेटा इसी जहां पर अभी 1 पुट किया था अभी 2 पुट करते हैं। अगर 2 पुट करने से 3 आ रहा है तो फिर ऑप्शन ठीक है। देखें अब मैं इसमें पुट कर रहा हूँ 2, तो 2 इंटू 2, एन की जगह 2 आ गया -1। अब 2 2 जा 4 -1, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ गया। मतलब देखें आपकी सीक्वेंस बनती जा रही है। जब इस n की जगह 3 पुट करेंगे तो फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। तो मतलब कहने का ये है कि जो इस MCQs का आंसर है बेटा वो आपका चार्ली ही ठीक है, जो कि सी है 2n-1। तो ये आपका आंसर टर्म है इस सीक्वेंस की बुनियाद पर। आपका आंसर टर्म क्या है 2n-1। अब चलते हैं MCQ नंबर 5 पर। जी भी तो ये मैं अभी भी 8th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा ऑफलाइन मेरे पास पढ़ रहे हैं उनको पता है कि ये लॉ ऑफ एक्सपेरेंट हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने MCQ दिया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z4 होल क्यूब डिवाइडेड बाय Z4। मतलब इनको हमने डिवाइड करना है तो आपको रूल आपको आना चाहिए। देखें अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, गौर से सुनना, अगर दो बेसिस सेम हो, ठीक है ना, अगर दो बेसिस सेम हो तो उनके जो एक्सपोनेंट होते हैं यानी कि जो उनकी पावरें होती हैं वो प्लस होती हैं। अब वो प्लस कब होती हैं, जब दोनों बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावरें प्लस होती हैं। अगर दोनों बेसिस आपस में डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर माइनस होती हैं। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब अगर यहाँ पर गौर करें तो मैंने पहली चीज़ आपको बताई थी कि वो दोनों जो है वो सेम होने चाहिए। तो देखें यहाँ पर जी है, यहाँ पर जी है, इनकी बेसिस सेम है ना, ठीक है सर सेम है। दूसरी बात, अब ये हो क्या रहे हैं सर, ये डिवाइड हो रहे हैं। तो जब डिवाइड हो रहे होंगे तो फिर बेटा उनकी जो पावर हैं एक्सपोनेंट है वो माइनस होंगी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि देखें z की पावर 4 है तो यहाँ पर आ जाए स्टेप बाय स्टेप। अब z की पावर 4/3 है तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो z की पावर 12 आ जाएगी। ठीक है। अब क्या बनेगा, यहाँ पर z की पावर 12 है, डिवाइड करेंगे z की पावर 4 से, ऐसे ही ना। यहाँ पर देखें अब ये चीज़ जो पूरी थी ये चीज़ इसको हमने बना दिया z की पावर 12। क्यों, क्योंकि 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया है। ठीक, 4 3 12। अब यहाँ पर बेसिस सेम, गौर करें, यहाँ पर गौर करना है, बिल्कुल बेटा गौर करना है। यहाँ पर देखें ये भी जी है ये भी जी है, दोनों बेसिस सेम और हो क्या रहे हैं सर, डिवाइड हो रहे हैं। तो पावरें क्या करेंगे भाई, डिवाइड माइनस कर दें तो z की पावर z आ जाएगा, 12 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, दोनों पावरें माइनस होंगी। तो एंड में आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा z की पावर 8, क्योंकि 12 - 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। अब MCQs में ढूंढ ले, आपको नजर आ जाएगा z की पावर 8 कौन सा है, डेल्टा बेटा टी आपका राइट आंसर है। जी तो यहाँ पर देखें ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इसलिए समझाया कि ताकि वो समझिए। ये MCQs का है किसके लिहाज से, ये है बेटा पॉलिनोमियल के लिहाज से। किसके लिहाज से, पॉलिनोमियल। आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ अभी, नीचे आ जाएं। यहाँ पर उन्होंने MCQs पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। इन 4 ऑप्शन में से पॉलिनोमियल कौन सा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है द पावर वेरिएबल इज पॉलिनोमियल मस्ट बी होल नंबर। यहाँ पर ये गौर करना, मेन बात उसने की है कि जो वेरिएबल जो पॉलिनोमियल में लिखे होंगे ना वेरिएबल, उनकी पावरें हमेशा होल नंबर होंगी। होल नंबर मीन्स क्या होता है कि 0 1 2 हो, नो नेगेटिव पावर्स आर वेरिएबल्स द डेनोमिनेटर। दो बातें उसने की हैं। एक तो ये मिसाल के तौर पर यहाँ देखो मैं x लिख रहा हूँ, ठीक है। अब x की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, एक बात तो ये होगी। यहाँ पर देखें नो नेगेटिव पावर्स, नो नेगेटिव पावर्स, एक तो उसकी पावर नेगेटिव ना हो। दूसरा उन्होंने बोला है कि जो वेरिएबल हो, वेरिएबल और वेरिएबल इन द डेनोमिनेटर, और वो डेनोमिनेटर में ना हो। डेनोमिनेटर किसे बोलते हैं सर, देखें यहाँ पर लिखा हुआ 1/x, ऐसे ना हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल डेनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर 1 होता है, ऊपर वाला नोमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। कभी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल नीचे ना हो। अगर वेरिएबल नीचे होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है बात, क्योंकि जब वेरिएबल नीचे होता है, जब ऊपर जाता है तो उसकी पावर डिवाइड माइनस हो जाती है। तो उन्होंने पहले क्लियर किया कि यहाँ पर कौन सा हो, होल नंबर हो, मतलब नेगेटिव पावर ना हो और डेनोमिनेटर में ना हो। तो अब इन जो रूल दिए हैं इनको मद्देनजर रखते हुए हम MCQ सॉल्व करते हैं, तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं सीधा MCQ के ऑप्शंस पर। क्या है पहला ऑप्शन, देखें अब गौर करें यहाँ पर 8x की पावर -2, तो ये डिवाइड में ये नेगेटिव हो गया, इसको काट दो। दूसरा देखें 9x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर तो ठीक है x स्क्वायर है, प्लस 5x -1 है, ये माइनस में आ गया, इसको भी काट दो। पहला भी गया, दूसरा भी गया। तीसरा देखें 2x स्क्वायर प्लस 1, ये ठीक है, लेकिन डी वाला भी देख लेते हैं। 5/x मैंने अभी बोला था, बात समझ आई है। मैंने अभी बोला था कि जो वेरिएबल हो वो डेनोमिनेटर में ना हो, यहाँ लिखा हुआ था वेरिएबल डेनोमिनेटर में ना हो। तो अगर आप सब में गौर करें तो आपको जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूरे रूल हमारे सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर जो सी है ये पूरे रूल सेटिस्फाई कर रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 5, इसमें ना ही जो हमारा वेरिएबल है वो बटे में है और ना ही उसकी पावर माइनस है।
उसकी पावर होल नंबर में है 2 में है, तो आपका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। आई होप आपको पॉलिनोमियल के लिहाज से तमाम चीज़ें क्लियर हो गई जी। भी ये फैक्टराइज का है, यहाँ पर आप गौर करें, मैंने इसलिए ना हर के साथ अलग अलग बताया ताकि आपको समझ आ सके। यहाँ पे लिखा हुआ फैक्टराइज, ये जो एमसीक्यूज है फैक्टराइज के लिहाज से है। चलो मुश्किल नहीं है, देखते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखा है द फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पर देखें, आपको फार्मूला याद आएगा, फार्मूला नंबर 3 ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ये देखें, ये फार्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बाय ए प्लस बी ए माइनस बी। एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो इसी शक्ल में हम इसको ले आएंगे ताकि फिर इसको एक दफ़ा प्लस कर दें माइनस में अल्टा दें। देखें यहाँ पर उन्होंने सवाल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4, यही दिया ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं एक्स को अलग कर दूँ स्क्वायर में और माइनस 4 को भी बट्टे में, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूँ, पावर में लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे जी सर तो कैसे, 2 की पावर आप 2 कर दें। तो अब गौर करें तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए की 2 माइनस बी की 2, ए की 2 माइनस बी की 2, बस तो यही तो हमने बनाना था। यहाँ देखें ए की 2 माइनस बी की 2 बनाना था, तो बन गया। तो आप एक दफ़ा जमा में लिख दें, एक दफ़ा नफिल में लिख दें, बस। मतलब इसका आंसर बनेगा एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, प्लस पहले आ जाए या बाद में आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, तो आपको नज़र आ जाएगा एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। देखें भाई ये ऑप्शंस हैं, यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये तो गलत है। यहाँ पर देखिए एक्स माइनस 2 स्क्वायर, ये भी गलत है। एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी गलत है। तो सबसे ऑप्शन जो करेक्ट है आपका, वो आपका बेटा डेल्टा है, डी। इन्होंने लिखा सही नहीं हुआ, इसका ऑप्शन ऐसे बनेगा, वो ब्रैकेट नहीं लगे इन्होंने, मैं खुद लगा देता हूँ, ये ब्रैकेट लग गई, मतलब एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। तो ये आपकी बुक में ठीक हो गया, यहाँ थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। तो ये वाला ऑप्शन जो डी होगा आपका बुक में, वो करेक्ट है, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। जी तो मेरा फेवरेट टॉपिक आ गया लीनियर इक्वेशन का एमसीक्यूज, जो कि मैंने पढ़ा के आपको थक गया हूँ, तो आपको भी इंशाल्लाह आता ही होगा। तो यहाँ पर एमसीक्यूज पूछा गया, द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन, चाहिए मैं वो कर रहा हूँ जी। द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज। अब लीनियर इक्वेशन ढूंढे जिसमें 2 वेरिएबल हों, मतलब 2 किस्म के वेरिएबल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, सुनना जरा। देखें यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, 7x प्लस 3y माइनस 4z, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि 6x प्लस 5y इक्वल बाय 10। ऑप्शन सी बोलता है 8x इक्वल बाय 2 प्लस 9, और डी बोलता है y इक्वल बाय 1 प्लस 3y। तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे आ जाए, यहाँ पर हिंट दे रहे हैं, लुक फॉर द इक्वेशन दैट एग्जैक्टली 2 डिफरेंट वेरिएबल लाइक x एंड y। तो उन्होंने ये बोला है कि देखें लीनियर इक्वेशन की एक बात तो ये है कि उसकी पावर हमेशा 1 होती है। लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z, कोई भी वेरिएबल हो गया, उसकी पावर हमेशा क्या होगी, 1 होगी। दूसरी बात यह है कि लीनियर इक्वेशन जो होती है उसका जो मतलब कि वेरिएबल होते हैं वो 2 होने चाहिए। अब यहाँ पर अगर गौर करें तो आप बोलेंगे सर जो ऑप्शन नंबर ए है वो तो करेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें सर 3 वेरिएबल हैं, तो इसको काट दो आप। बिल्कुल आपका ठीक अंदाज़ा है कि ये नहीं है। ऑप्शन बी में है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर 2 वेरिएबल हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम दूसरे ऑप्शन भी चेक कर लेंगे कि वो गलत सही हो, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर बोलेंगे सर एक एक्स है, ये भी गलत हो गया। तो अब रह गए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो अब बोलेंगे सर यहाँ पर तो 2 वेरिएबल हैं, बात सुनना बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी वाई है सर, यहाँ पर भी वाई है, तो सर 2 वेरिएबल तो हैं, तो ऑप्शन हमारा डी तो करेक्ट हो सकता है, ना कि बी। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा बेटा यहाँ पर 2 वेरिएबल तो हैं, आपकी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम वेरिएबल हैं, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है। नहीं समझ आ रही बात, हम गौर करें, यहाँ पर भी वाई, यहाँ पर भी वाई, ये तो दोनों सेम है। वेरिएबल वो डिफरेंट होते हैं जहाँ पर अलग अलग हों। तो यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ ये क्यों ठीक है, तो इसलिए ठीक है क्योंकि यहाँ पर x भी है y भी है। ऑप्शन बी पर देखें x भी है y भी है, तो वेरिएबल 2 हों लेकिन वो अलग अलग हों, x हो, y हो, z हो, a हो, b हो, c हो। ये नहीं कि c लगा दो वो 2 वेरिएबल है, वो 2 वेरिएबल नहीं है। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा बेटा, ठीक है। ऑप्शन ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये दोनों रॉन्ग है तीनों। ऑप्शन आपका बी ठीक है, जो कि मैं फिर से इसको टिक लगा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। 6x प्लस 5y, क्योंकि 2 वेरिएबल भी हैं और x की पावर भी लीनियर में है, 1 में है। क्लियर जी भी। तो हमारा कल ये चैप्टर जो एंड हुआ है तो उसी से एमसीक्यूज निकला है, जो लिखा हुआ है भैया आप गौर पर पढ़ें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने कल ही ख़त्म किया है। जिसने नहीं देखी वीडियो जाके पहले वो वीडियोस देखें, मैंने पूरी ही 2.12 पे 1 शॉट डाला है, तो वो देख लें, तो इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज सारे क्लियर हो जाएंगे और कार्टेशियन प्लेन में कोई आपको मसला नहीं आएगा, मेरी तो यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो इसका एमसीक्यूज दिया गया, उन्होंने पढ़ लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने दिया है कि 9-6 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो अगर गौर करें तो यहाँ पर जो 9 है वो x को शो करता है, 9 x की वैल्यू है,
और जो -6 है ये y की वैल्यू है -6, क्योंकि जो पहली होती है x की होती है, दूसरी होती है y की होती है, सब मैंने बताया हुआ है आपको। तो किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आपको पता होगा ये, आई होप अक्सर कैंडिडेट को पता होगा, ये आपका क्वाड्रेंट नंबर 4 में होगा। अब क्यों होगा, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर आपने ये समझना है तो आप मेरी वीडियोज़, इससे जो ऊपर वाली वीडियो है इसको देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये क्वाड्रेंट का सारा मसला क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ मैं बताऊँगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये समझ लें कि इसका आंसर डेल्टा है, क्वाड्रेंट नंबर 4 में ये लाई करेगा। क्यों करेगा, कैसे करेगा, आप वीडियो में जाएंगे इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। सॉल्व फॉर एक्स, यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि आपका लास्ट MCQs है, तो इसको पढ़ लेते हैं। द सोल्यूशन ऑफ 2x - 3 इक्वल टू बाय 7। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर आ जाए, ये सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर, ये जहाँ पर बल्ब का साइन है, तो यहाँ पर सवाल दिया कि 2x - 3 इक्वल टू बाय 7, ठीक है। तो बेटा आप क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को यहाँ रहने दें, जो यहाँ पर 3 है बेटा 3, इसको आप 7 के पास ले आएं। जब ये 7 के पास आएगा तो ये अपना साइन चेंज करेगा, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था माइनस, यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा। तो जब 7 + 3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10। तो फिर ये बन जाएगा x इक्वल टू बाय 10, मतलब सॉरी 2x इक्वल टू बाय 10 बन जाएगा ऐसे। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 जो है यहाँ डिवाइड करवा दें, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फाइनली ये बन जाएगा x इक्वल टू बाय 10/2 बन जाएगा। इसको डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा भाई, ऑप्शन ए अल्फ़ा, ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये थे भाई MCQs, मैंने कोशिश की है कि आपको तमाम क्लियर करवा दूँ, तो कोशिश मेरी यही थी, वो तमाम समझ आ गए होंगे। अगर आए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस से आप बाखबर रहें और नोटिफाइड होते रहें। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।